से समीर का नाम महम लेती है। हालांकि दानियाल समीर के बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो तो ऐसे कह रहा होता है कि तुमने फ़लाँ गलत किया, फ़लाँ गलत किया। मतलब तुम्हारे सारे के सारे चालाकियाँ तेज़ियाँ मुझे मौसूल हो चुकी हैं, सारे एविडेंस मेरे पास हैं। तुमने बहुत गलत किया है और मेरे घर वालों के साथ भी गलत करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा तुम्हारे बारे में सोचा नहीं था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। तो अब जैसे ही महम समीर का नाम लेती है तो जो होता है दानियाल वो कहता है, अच्छा तो इसका मतलब है तुमने समीर के साथ भी मिलकर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की है और काफ़ी ज़्यादा इस घर को ख़राब करने की कोशिश की है। ये तो तुम्हारे मुंह से खुद ही निकल गया कि समीर तेज़ और चालाक है। तो क्या समीर तेज़ी चालाकी करने के लिए तुम्हारे घर में आया था? तुम उसके साथ मिलकर तुमने कोई प्लानिंग नहीं की, या समीर ने तुम पर जादू कर दिया था, तुम्हें नशा पिला दिया था, या तुम पागल हो गई थी कि तुमने समीर वो चालाक था, उसने तुम्हें अपनी चालाकी में घेर लिया? ये कोई तुम्हारी उसके पास ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से तुम डर रही थी कि उसके साथ मिलकर ये सारा कुछ जो तुमने किया करना बनता था? अगर ना करती तो तुम्हें वो नुकसान पहुंचा देता। जवाब दो मुझे। महम के पास तो कोई जवाब नहीं होता। अब जो दानियाल है एट द एंड वो सारे सबूत महम को दिखा देगा और महम को बहुत ज़्यादा धक्के देकर घर से निकालेगा, बहुत सारी उसकी इंसल्ट भी करेगा। सिर्फ घर से नहीं निकालेगा, उसे तलाक भी दे देगा। यही बातें हो रही होंगी, मनाल और उसामा भी आ जाएंगे वहीं पर, सब लोग इकट्ठे होंगे और जो महम है वो मनाल से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी, रमशा से भी, जो उसको रमशा को गिराया था और शाजिल की जान लेने की कोशिश की थी। सारी गलती एक्सेप्ट करके माफ़ी मांगना चाहेगी, लेकिन दानियाल कहेगा कि सांप जब एक बार डस लेता है तो दोबारा सांप पर एतबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सांप का डसा तो रस्सी से भी डरता है। अगर सांप एक बार किसी को डस ले और सामने रस्सी पड़ी है तो उसे लगता है कि ये भी सांप ही है। मुझे तो अब तुम्हारे नाम की लड़कियों से भी डर लगेगा। तुम कहती हो कि मैं अभी भी तुम्हें माफ़ करके इस घर में रख लूँ, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। दानियाल जो होता है उसामा से कहता है कि उसामा पुलिस को कॉल मिलाएं। उसामा पुलिस को कॉल करने लगता है। महम उसामा को भी रोकती है, उसके आगे भी हाथ जोड़ती है, उसे कहती है कि आप दानियाल को समझाएं, मैं उसकी बीवी हूँ। तो दानियाल जो होता है वो कहता है कि मैं कौन सा अपनी बीवी को पुलिस में भेज रहा हूँ, मैं बीवी वाला खाता ख़त्म करने के बाद, तलाक देने के बाद ही तुम्हें पुलिस में भेजूँगा। इतना बेगैरत दानियाल नहीं है। तलाक का नाम सुन के महम के तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अब सब लोग जो होते हैं वहाँ पर बादशाह बने खड़े होते हैं और महम सवालियों की तरह, एक गुनहगार की तरह सबके सामने हाथ फैला रही होती है, लेकिन कोई भी महम को माफ़ी मांग देने के लिए तैयार नहीं होता। कभी कभी ऐसे गुनाह कर दिए जाते हैं जिनकी माफ़ी होती ही नहीं है, जो काबिल कबूल भी नहीं होते, लेकिन हम इसी घमंड में वो गुनाह कर देते हैं कि शायद हमें अगला बंदा माफ़ कर देगा या उसे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उसे पता ना चले, पता ज़रूर चल जाता है। जिस तरह महम का अब सबको पता चल गया और महम को दानियाल पुलिस में दे देगा और तलाक भी दे देगा। महम का खाता तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा।